अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप लोग ठीक होंगे, खुश होंगे। अल्लाह ताला हमेशा आप लोगों को खुश रखे, आबाद रखे, अपनी नेमतों में, रहमतों में, बरकतों में रखे। जिन मेरे बहन भाई को थोड़ी मुश्किल भी है, अल्लाह ताला उनकी मुश्किल बिल्कुल आसान करे, और जो आने वाली मुश्किलें भी हैं, अल्लाह ताला उनको आने ही ना दे। अल्लाह ताला चाहे तो क्या नहीं हो सकता। तो अब बस यही दुआ करनी चाहिए कि अल्लाह ताला मुश्किलें दे ही ना, इंशाअल्लाह ताला तो नहीं आएँगी। तो चलें जी, मैं सोच रही थी कि हम रोज़मर्रा हमारी ज़िंदगी में पूरी लाइफ में ही इतने सारे सवालात होते हैं, बहुत मुश्किल भी होते हैं, आसान भी होते हैं, जिनके जवाब कुछ सवालात के जवाब तो ढूँढते-ढूँढते सारी उम्र भी गुज़र जाती है, और कुछ सवालात के जवाब हमें मिल भी जाते हैं। लेकिन मुझे लगता है कि एक सवाल है जो बहुत ही मुश्किल है, और वो हमें रोज़मर्रा फ़ेस करना पड़ता है, स्पेसिफ़िकली जो है ना ख़वातीन उनको। वो ये सवाल है, आई थिंक कुछ लोग तो समझ ही गए होंगे, ये सवाल कि आज क्या पकाना है? ये सवाल इतना मुश्किल है कि क्या ही पूछें आप, इसका जवाब कोई देता ही नहीं है। यानी जिससे पूछो आज क्या बनाएँ? जो दिल करे, जो मर्ज़ी है, जो आपको ठीक लगे। भई इस तरह की तो कोई डिश ही नहीं है, जो ठीक लगे, जो दिल करे, वो तो कोई डिश ही नहीं है, और जो दिल कर रहा हो वो अगर गलती से बना दो, तो ये क्या बना दिया है, मैं तो नहीं खाऊँगा, मैं तो नहीं खाऊँगी। तो इस तरह की बड़ी सारी चीज़ें होती हैं, और स्पेसिफ़िकली ये जो चीज़ें हैं ना, ये हमारे बचपन से बड़ी वाबस्ता होती हैं। जब मुझे याद है मेरी माँ पूछती होती थी आज क्या बनाऊँ? तो मम्मा मम्मा जो दिल करे बना ले, जो मर्ज़ी बना ले, जो घर में पड़ा है वो बना ले। फिर जब वो सब्ज़ी कद्दू या टिंडे इस तरह कुछ बना लेती थी, वो काली तोरी वग़ैरह, हम कहते ये क्या बना दिया है, ये हमने नहीं खाना ये वो, क्या फिर वो गुस्सा करती थी, कहती पहले मैंने पूछा है क्या बनाऊँ, अब बना दिया तो तुम लोग खा नहीं रहे। तो इस तरह आई एम श्योर ये हर घर पे ये चीज़ें होती हैं, बड़ी कॉमन सी चीज़ें होती हैं ये, और ये क्वेश्चन तो बॉदर करता है। आप यकीन करें, रात को सोने से पहले भी दिमाग में मेरे यही चल रहा होता है, कल मैंने क्या पकाना है, कल मैंने क्या पकाना है। अक्सर औक़ात मैं अहमद से पूछती हूँ, मेरे हस्बैंड से कल क्या बनाऊँ? मैं सोच के बताता हूँ। ऐसे करते हैं, फिर मैं थोड़ी देर बाद फिर पूछती हूँ, अच्छा आपने सोचा क्या बनाऊँ? फिर कहते हैं जो आपका दिल करे। मैं कहती ऐसी कोई डिश नहीं है। तो लेकिन ये है कि मैं सब्ज़ी वग़ैरह बनाऊँ तो वो खा लेते हैं, लेकिन स्पेसिफ़िकली अगर बैंगन बने तो साथ चावल बनने चाहिए, रोटी के साथ कम खाएँगे। लौकी दाल बनाऊँ, जो जो कद्दू दाल होता है तो वो एक दिन खा लेंगे, दूसरे दिन लेफ्ट ओवर उनको वो वाला सब्ज़ी वाला पसंद नहीं आता। तो वो चीज़ें फिर जो है ना, पता चल जाता है कि क्या खाते हैं, क्या नहीं। तो ये बड़ा ही अहम सवाल है ये। तो मैं अब क्या करती हूँ, मैं पहले ही जो है ना डिसाइड कर लेती हूँ कि ये पकाऊँ, ये पकाऊँ। एक मैंने ना एक तरतीब रखी हुई है हफ़्ते में। चलो सब्ज़ी बनानी है, दाल बनानी है, कुछ चने-वने बना लिए, जिस दिन नहीं दिल करता कोई क्विक सा सालन बना लेती हूँ सफ़ेद चने का या इस तरह ना। और किसी दिन जो है वो बीच में चावल बनाती हूँ, दाल-चावल, चने-चावल, या मटर पुलाव या चिकन पुलाव, इस तरह की चीज़ें बन जाती हैं। फिर एक जो होता है मखसूस होता है, जुमेरात या जुम्मा उस दिन बिरयानी बनती है, या कोई स्पेसिफ़िक स्पेशल डिश जो होती है वो बन जाती है। तो इस तरह से अब मैंने जो है ना अपना वीक जो है ना यूटिलाइज़ कर लिया हुआ है, तो अब मैं पूछती भी नहीं, मैं खुद ही बना लेती हूँ। जब कभी मेरे हस्बैंड ने कुछ स्पेशल खाना हो या उनका दिल कर रहा हो, तो वो खुद ही बोल देते हैं, "कल आप ये बना देंगी प्लीज़?" मैं कहती ठीक है, मैं बना दूँगी। तो इस तरह होता है। कई बार मैं आजकल तो मेरा पता नहीं क्यों इतनी चीज़ें खाने का दिल चाह रहा होता है, कभी कोफ्ते, कभी कुछ, कभी कुछ। तो इंशाल्लाह ताला कोफ्ते भी बनाऊँगी, आपके साथ शेयर करूँगी। बहुत अच्छी रेसिपी है वो, बिल्कुल दावतों वाले कोफ्ते हैं, आप बनाएँगे आपको मज़ा आ जाएगा। दे आर डिलिशियस। तो आज जो मैंने डिसाइड कर लिया था, मैंने कहा आज हम बना लेते हैं काले चने। एक्चुअली रात को ही डिसाइड किया था क्योंकि रात को भिगोने होते हैं, तो रात को मैंने भिगो दिए थे, और फिर उठ के जो है ना मैंने ये सारा कुकर-वुकर में जल्दी बन जाते हैं, इसका इतना मसला भी नहीं है। तो मैंने कहा चलो ये हो जाएगा, साथ-साथ मेरे गरम मसाला और धनिया जीरा पाउडर पीसने वाला था, वो मैंने साथ तैयार किया। अच्छा, गरम मसाला इस बार मैंने थोड़ा डिफरेंट किया, मैंने इसके अंदर जो है ना वो भी शामिल किया है, जो तेज पत्ता होता है वो, उसके साथ बादियान का फूल, और ये मैंने कहा चलो ये अच्छा टेस्ट आएगा, इससे ट्राई कर। नेक्स्ट टाइम मैं सोच रही थी जायफल जावित्री डालूँ या नहीं डालूँ। आप कैसे बनाते हैं? जायफल जावित्री डाल सकते हैं गरम मसाले में या नहीं? मुझे इसका आइडिया नहीं है, अगर आपको थोड़ा आइडिया है तो आप प्लीज़ मुझे बताइएगा। मुझे गरम मसाला घर में पीसना बहुत अच्छा लगता है। अच्छा, मैंने इसको भूना नहीं, नेक्स्ट टाइम मैं बनाऊँगी ना तो मैं इसको ही भून के बनाऊँगी। क्योंकि जब हम हल्का-सा रोस्ट कर लेते हैं ना, बड़ा खूबसूरत सा अरोमा आ जाता है स्पाइसेस का। और ये गरम मसाला और धनिया जीरा पाउडर की जब मैं बॉटल का ढक्कन ही खोलती हूँ ना, इतनी खुशबू आती है फ्रेश की। आप अगर बाज़ार से धनिया पाउडर लेके आएँगे तो अजीब-सा उसके अंदर से ऐसी स्मेल होती है, समझ नहीं आती कि उसके अंदर क्या है ना। ये सालन पे ना जाए, मेरा कुकर बहुत बड़ा है, ये 15 लीटर का कुकर है मेरा, और ये इट्स लाइक बहुत ज़्यादा जब खाना पकाना हो तो उसके लिए मैं इंशाल्लाह एक छोटा कुकर लूँगी। एटलीस्ट जो हो ना 6 लीटर या इस तरह का ना, थोड़ा-सा जिसमें जल्दी-जल्दी थोड़ा-सा तो हमने बनाना होता है, तो ज़्यादा नहीं, दावतें वगैरह होगी तो बंदा इसमें बना लेता है, वरना वो ही बेहतरीन रहता है। तो अभी लूँगी इंशाल्लाह ताला वो। काफ़ी चीज़ें लेने वाली हैं, तो अभी मैं सब्र किया हुआ है, मैंने कहा चलो रुक जाती हूँ क्योंकि सेल वगैरह लगेगी ना,
तो ये इन दिनों में बहुत सेल लगती है, नवंबर, दिसंबर, जनवरी में ना। नवंबर में नेशनल डे भी आता है यूए का, उसकी सेल लगती है। उसके अलावा 90% ऑफ सेल लगती है। फिर न्यू ईयर के लिए, क्रिसमस के लिए, और तो इस तरह ना बहुत सारी सेल्स आ जाती हैं, तो वो बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो जाता है, चीज़ें बहुत सस्ती होती हैं। तो मैं उसका वेट कर रही हूँ। फिर आई थिंक शारजा एक्सपो जो जहाँ मैं जाती हूँ वो भी लगेगा, तो मैं उसका भी वेट कर रही हूँ। तो इंशाल्लाह ताला जो है वो आहिस्ता-आहिस्ता जो है वो जाएँगे, तो हम लोग, मैं जहाँ-जहाँ जाऊँगी आपको साथ लेके जाऊँगी। तो ये फ्रेश जो है ना, मैंने मसाला पीसा था और फ्रेश ही अंदर डाल दिया था। अच्छा, काले चने लोग बड़े तरह से बनाते हैं। मैंने अपनी मामा से ये सीखा हुआ है और मैं ऐसे ही बनाती हूँ। जबकि हमारी एक नेबर थी, मैंने उनको देखा था, उन्होंने दही भी शामिल किया था इसके अंदर। पर आई डोंट थिंक कि चनों के अंदर दही की ज़रूरत भी पड़ती है। और ज़ाहिर है, चने भुन रहे हों तो ऐसा कैसे हो सकता है कि हम उनको खाएँ ना। तो ये तो बचपन का ट्रेंड है, ये तो हमने पूरा करना ही करना है। मामा जब चने भून, मामा चने चाहिए, चने देना, तो वो ना फिर कई बार मामा ना भूल जाती थी मेरी और पानी शामिल कर देती थी। हम इतना गुस्सा होते थे कि मामा क्या किया, आपको बोला भी था चने, आपने फिर वो कहते याद ही नहीं रहा, पानी शामिल कर दिया। और ड्रामे लगे होते थे ना उस टाइम, 6-7 बजे का टाइम होता था, ड्रामे लगते होते थे। और आपको पता है, पहले तो ड्रामे भी इतने इतने जबरदस्त आते होते थे कि हम लोग देखते थे। आजकल तो अच्छा ड्रामा ही नहीं आ रहा, वो फॉलो कर रही हूँ मैं अभी गैर, तो वो मुझे थोड़ा बेहतर लग रहा है। बाकी जो दूसरे ड्रामे हैं वो तो नहीं, जान निसार पहले अच्छा था, शुक्र अल्लाह का वो खत्म हुआ है, जान छूटी है उससे। एंडिंग बकवास थी, उसको एकदम से ऐसे रैप अप कर दिया, बहुत पहले खत्म कर देना चाहिए था। आप कौन सा ड्रामा फॉलो कर रहे हैं, कोई ऐसा है तो मुझे ज़रूर बताइएगा। बाकी जो है वो बकवास, डेली सोप तो मैं बिल्कुल नहीं देखती, और मामा आती हैं तो डेली सोप भी देखने पड़ते हैं। अभी वो चली गई, कोई डेली सोप नहीं देखती। साथ ही आज ना मेरी बहन ने फ़रमाइश की थी, वो मीठा बहुत कम खाती है, लेकिन उसने कहा कि उसको ना केक वाला कस्टर्ड खाना है। पहले मैंने कहा मैं फ्रूट ट्रैफल बना देती हूँ, सारा फ्रूट भी पड़ा हुआ था। कहती नहीं, उसको फ्रूट ट्रैफल नहीं पसंद, उसको खाली ये सादा जो होता है ना केक और कस्टर्ड, बस उसको यही पसंद है। मैंने कहा थोड़े एप्पल डाल देती हूँ, बनाना, कीवी वगैरह। कहती नहीं नहीं, मैंने ऐसे ही खाना है। मैंने कहा चलो ठीक है। कस्टर्ड अहमद का भी फेवरेट है, लेकिन उनको फ्रूट ट्रैफल पसंद है, लेकिन ये भी वो खा लेते हैं, उनको पसंद है वो कस्टर्ड ही ऑल्सो लाइक्स। तो मैंने कहा चलो, उसको उसने बड़ी देर बाद फरमाइश किया। उसको दो डिज़र्ट्स बहुत पसंद है। एक जो मैं कॉफ़ी केक बनाती हूँ, जो मैंने बनाया था पहले, उसकी रेसिपी भी थी, वो बड़ा पसंद है उसको। वो अक्सर मुझे कहती है वो बना के दो, वो क्योंकि वो इतना मीठा नहीं होता, रिच रिच होता है, लेकिन इतना ज़्यादा मीठा नहीं होता वो। क्रीम और वो डलती है ना उसमें, तो वो मज़ा आता है उसको, कॉफ़ी वगैरह। तो बाकी ये कस्टर्ड बहुत कम खाती है, केक वगैरह कभी-कभी, चॉकलेट केक बहुत कम, तो मीठे वो इतना ज़्यादा शौक से नहीं खाती। अच्छा, मेरे घर में जो है ना, मैं स्पेसिफ़िकली एक तरीका है मेरा चने और खाने का। चावल और चने तो खाते ही हैं हम, ज़ाहिर है, लेकिन मुझे रोटी के साथ पर्सनली काले चने ज़्यादा पसंद है। इस तरह की मोटी रोटी हो या नान हो, उसको छोटा-छोटा तोड़ के उसके ऊपर आप चने और शोरबा डाल के, जैसे पेंदा नहीं होता उस तरह करके आप खाएँ, आपको ज़िंदगी का मज़ा आ जाएगा। लाइक इट्स द बेस्ट थिंग इन द वर्ल्ड। और काले चने जो होते हैं, इनमें बहुत ताकत होती है। आप जो वेजिटेरियन हैं उनके लिए गोश्त के बराबर होते हैं। दे आर वेरी हेल्दी, वेरी टू मच प्रोटीन, और बहुत रिच होते हैं ये। तो ये आपको बहुत ताकत देते हैं। इसका शोरबा भी लोग पीते हैं, बहुत ज़्यादा बीमार जो होते हैं, जो लोग गोश्त का शोरबा या इस तरह नहीं पीते ना। मेरा भाई जो है इज़ वेजिटेरियन, नॉन वेजिटेरियन दोनों है वो, उसका पता नहीं चलता, कभी वो कुछ खा लेता है, कभी नहीं खाता। तो चने का शोरबा उसको डॉक्टर ने बोला था कि आपने पीना है। उसको जब रेशा ज़्यादा हुआ था ना, अस्थमा वगैरह है उसको, तो वो ये चने का शोरबा। और आपको याद होगा ज़ुबैदा आपा का, अल्लाह ताला उनको जन्नत दे, टोटका था उनका, चने का पानी वो पीती होती थी पतले होने के लिए। वो बहुत लोगों ने आज़माया था, मैंने आज तक नहीं किया। तो बस आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा, इस तरह जो है ना, वो पेंदे की तरह रोटी के साथ चने अंदर डिबो के चम्मच के साथ या हाथ के साथ खाएँ, आपको बहुत ही लुत्फ़ आएगा। वो रोटी के अंदर शोरबा अब्ज़ॉर्ब होता है, मज़ा ही आ जाता है। तो यहीं पे करती हूँ मैं अपना व्लॉग ख़त्म। आपके कमेंट्स का बहुत शुक्रिया, आपके वक़्त का बहुत शुक्रिया। अल्लाह ताला हमेशा आप लोगों को आबाद रखे, खुश रखे, अपने घर वालों के साथ बहुत ज़्यादा खुशियाँ अता फ़रमाए, आपकी सारी मुश्किलें दूर करे अल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।